वो तारीख 8 नवंबर साल 1927 थी जब पाकिस्तान के कराची में जन्म हुआ था भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी का। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी अब केवल लाल कृष्ण आडवाणी नहीं रहे, उनकी पहचान अब भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के तौर पर हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि बीजेपी के एक जमाने में सबसे बड़े नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खास मित्र रहे, देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े अगुवाई रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को अब भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ऐसा पाने वाले वो बीजेपी के दूसरे नेता होंगे, क्योंकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यह मिला था, और जीवित व्यक्तियों में शायद संभवतः वो तीसरे व्यक्ति होंगे पॉलिटिशियंस में, क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को उनकी सरकार में मिला था, अपनी ही सरकार में उन्होंने खुद को दिया था, और यहां पर आडवाणी जी को मोदी जी की सरकार में मिल रहा है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। इधर देश की वो 50वीं शख्सियत होंगे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मोदी जी ने कहा कि योगदान उनका रहा है और उस योगदान का सम्मान करते हुए भारत रत्न। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी को इससे पहले भी कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जो है वो भी उनको मिला था। ये उस साल मिला था जिस साल अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भारत रत्न दिया गया था। और आडवाणी जी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जन्म इनका जो है वो पाकिस्तान कराची में हुआ था, कराची की पैदाइश है, लेकिन कट्टर हिंदूवादी नेताओं के तौर पर इनकी पहचान रही। हालांकि बाद में जिन्ना की मजार पर जाने के लेकर विवाद भी रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने को पहले को लेकर कहा जाए 2003 में जब बीजेपी हारी थी, उसके बाद 7 के चुनाव के पहले वो गए थे। खैर, इस वक्त आडवाणी जी जो हैं वो 96 साल के हैं और एक्रॉस पार्टी उनकी एक फैन फॉलोइंग हमेशा रही है, जिसमें लालू यादव से लेकर तमाम लोग हमेशा उनको आडवाणी जी या बड़े सम्मान संबोधित करते हैं। 1942 में आरएसएस से इन्होंने शुरुआत की थी एक वॉलंटियर बनकर, और आरएसएस के वॉलंटियर बनकर आए। 1970 से लेकर 72 तक जनसंघ के इकाई अध्यक्ष थे। 73 से लेकर 77 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वही जनसंघ जो बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी हुआ। 70 से 89 तक 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 77 में जनता पार्टी के महासचिव जो हैं वो भी आडवाणी थे। 1977 से लेकर 79 जब इंदिरा गांधी की सरकार गई थी और नई सरकार बनी थी, उसमें जनता पार्टी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो भी लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे। 1986 से लेकर 1991 तक और 1993 से लेकर 1998 और उसके बाद 2004-05 में वो बीजेपी के भी नेशनल प्रेसिडेंट थे। 1989 में लोकसभा के लिए दिल्ली से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा 89 से 91 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। 91, 98, 99, 2004, 2009 एंड 2014 में गुजरात के गांधीनगर से वो सांसद भी चुने गए थे। 98 से लेकर 2004 तक देश के गृह मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो डिप्टी पीएम भी थे। हालांकि डिप्टी पीएम एक ऐसा टर्म है जिसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं, वैसे उस जमाने में चलता था कि उप प्रधानमंत्री। बहुत लोग ये मानते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बने, सरकार नहीं आई। बाद में बीजेपी की सरकार आई। अभी अयोध्या भी उनको जाना था रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं गए और कहा गया एज फैक्टर है। लेकिन रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब यहाँ पर उनको ये भारत रत्न मिल रहा है तो ये संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक मैसेज भी है। लाल कृष्ण आडवाणी की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो जो रथ यात्रा निकली थी उसका बहुत बड़ा जबरदस्त असर पड़ा था। प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी उस रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और आडवाणी की अगुवाई में वो रथ यात्रा निकली थी, जिसे बिहार में रोका गया था, लेकिन तब तक उसने माहौल देश में बना दिया था। 25 दिसंबर साल 1990 में रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और गुजरात के सोमनाथ से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इनिशियली कहा गया था कि ये रथ यात्रा नहीं होगी, पैदल यात्रा होगी, लेकिन तब नरेंद्र मोदी और प्रमोद महाजन इन दो लोगों ने सुझाव दिया कि पैदल यात्रा चलेंगे तो फिर आप बहुत लंबा जा नहीं पाएंगे, आपको रूट चेंज करना चाहिए या कुछ साधन चेंज करना चाहिए। तो फिर ये डिसाइड हुआ कार में चलते हैं। फिर ये हुआ कार कनेक्ट नहीं होगी, देन दे डिसाइडेड कि एक गाड़ी को रथ बनाते हैं और इसको नाम देते हैं राम जी को लेकर रथ यात्रा।
और वही रथ यात्रा जो थी उसका असर ये हुआ कि गुजरात के सोमनाथ से जब अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की बात हुई तो 25 ऑफ दिसंबर 1990 में इस रथ यात्रा का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा और मोदी और प्रमोद महाजन ने ज़बरदस्त तरीके से इसे निभाया। इसका असर यह था कि 84 में जो बीजेपी 2 सीट जीत कर आई थी, जब 1991 में चुनाव होता है तब वो 120 सीटें जीत जाती है। 2 से 120, 118 सीट का फायदा हुआ और यही कमाल था। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, इन तमाम राज्यों में बीजेपी को एक नई पहचान मिली। हिंदुत्व का झंडा जो था वो यहाँ से उठा, एक बड़े हिंदूवादी नेता के तौर पर वो उठे। हालांकि बाद में लालू यादव ने 23 अक्टूबर 1990 को उनको गिरफ्तार करवा लिया था, लेकिन उसके पहले जो काम वो करना चाह रहे थे वो हो गया था। तो यहाँ पर अब उनको उसका शायद एक तरीके से रिवॉर्ड दिया जा रहा है। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको मिला था 49th एंड 50th इज लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न मिला।